करने की कोशिश करेंगे, और चाहे आपसे सोल्व हो जाए या ना होए उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय सेलिंग ए चेयर फॉर ₹572 ए मैन गेन्स 30%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आए, ठीक है, या कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आपके सामने आता है जिसके अंदर कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट लॉस टाइप की सिचुएशन इन्वॉल्व है, तो आपको ये पता होना चाहिए, आपके दिमाग में ये डायग्राम आना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि उसने कौन कौन सी चीज़ें बता दी। तो उसने आपको बता दी ये वाली वैल्यू, ये कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, तो उसने 572 बता दी और उसने ये बता दी। अब जैसे भी गेन या नुकसान आता है तो फायदे का मतलब है कि कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा में बेच दिया, नुकसान का मतलब है कि कॉस्ट प्राइस से कम में बेच दिया। ठीक है, तो आपके दिमाग में सिर्फ ये आना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस को कितने से गुणा करूँ कि अगली वाली वैल्यू आ जाए, कि सेलिंग प्राइस आ जाए। 30% फायदे का मतलब है कि कॉस्ट प्राइस से 30% ज़्यादा में बेच दिया तभी फायदा हुआ। तो सीधा सीधा ये दिमाग में आना चाहिए कि इसको 13/10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो अगले वाली वैल्यू आ जाएगी। और एग्जामिनर ने अगले वाली वैल्यू देके आपसे पिछले वाली वैल्यू पूछ ली है, तो उसको 10/13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पिछले वाली वैल्यू आ जाएगी, मतलब कि कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। क्लियर है? तो आपके मन में ये सिचुएशन होनी चाहिए कि कॉस्ट प्राइस को 30% इंक्रीज करूंगा तभी 30% का फायदा होगा, कॉस्ट प्राइस से 30% ज़्यादा में बेचूंगा, मतलब कि कॉस्ट प्राइस से 30% ज़्यादा क्या है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये चीज़ लिखनी नहीं है आपके दिमाग में, विजुअलाइज दिमाग ऐसे करता है जैसे मैंने डायग्राम बताया है। तो 572 को 10/13 टाइम्स करते हैं एक बार, तो 13 चौके 52, 13 चौके 52, इसका मतलब ये वाली चीज़ है 440। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन सी। तो इस डायग्राम की फॉर्म में देखना और सिर्फ ये देखना कि कितने से गुणा करूँ, ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है कितने से गुणा करना पड़ रहा है। और ये चीज़ आपने परसेंटेज में अच्छी तरह से देखी है कि कुछ परसेंट बढ़ जाए या घट जाए तो कितने से गुणा करना होता है। ये क्वेश्चन करो एक बार। अमित सोल्ड एन अम्ब्रेला फॉर 680। सोल्ड मतलब कि उसने बेच दी, तो इसका मतलब हमें सेलिंग प्राइस दे दिया, तो हमें बता दी ये वाली वैल्यू, लूजिंग 15%। तो अभी ये जो येलो वाला है इसको मैं ऊपर मान लेता हूँ ना, क्योंकि लॉस हुआ है ना, इससे कम में बेच दी। तो अमित ने एक अम्ब्रेला बेच दी 15% कम में, तो सिर्फ ये बताओ कि कितने से गुणा करूँ इसको। 15% कम करने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, तो 15% कम करने के लिए 100 में से 15 गए, 85/100, तो आपके दिमाग को बोलना चाहिए 17/20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसको 17/20 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, तो इसको मुझे करना पड़ेगा 20/17 से। क्लियर है? तो 17 चौके 68, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, 800। ठीक है, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन पड़े आपके दिमाग में क्या बोलना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस को 17/20 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ रहा है, तो इसको अगर मैं 20/17 से कर दूँ, और ये आप मेंटली कर सकते हो यहाँ पे देखते देखते, तो 800 आंसर आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, ये भी एक्जैक्टली उसी तरह का क्वेश्चन है। ए मर्चेंट बोट 200 eggs, आउट ऑफ विच 38 आर ब्रोकन। ही सोल्ड द रिमेनिंग एग्स एट द रेट ऑफ 4.8 पर डजन। एक दर्जन 4.80 रुपये के बेच दिए एंड 10 गेंड 8%, और 8% का फायदा कमा लिया, तो टोटल इन्वेस्टमेंट बताइएगा। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप इस सिचुएशन को देख पा रहे हैं तो हमें सेलिंग प्राइस बता दिया गया है। ठीक है, तो कैसे बता दिया गया है, देखो एक बार। उसने टोटल कितने अंडे खरीदे, 200 अंडे खरीदे, लेकिन हमें खरीदने से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि उसने कितने बेचे, उससे पता चलेगा सेलिंग प्राइस। तो 200 में से 38 घटा दो, कितना आ जाएगा, 162 अंडे उसने बेच दिए। ठीक है, 162 अंडे उसने बेच दिए, लेकिन किस रेट से बेचे, इसने बेचे 4.80 रुपये में एक दर्जन। तो सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि कितने दर्जन अंडे हैं। तो अगर 24 अंडे होते तो आप क्या बोलते, तो आप बोलते कि भाई 2 दर्जन है, तो मतलब कि कितने दर्जन है निकालने के लिए हमें 12 से डिवाइड करना पड़ता है, एक दर्जन में 12, तो इसको 12 से डिवाइड करना, और इसको सोल्व मत करना। कभी भी ये छोटी छोटी चीज़ों को सोल्व मत किया करो, इसको सोल्व नहीं करना, क्योंकि जितने भी अंडे हैं इतने हैं, जितने भी ये चीज़ है उतने अंडे हैं बस। तो इतने दर्जन अंडे हैं हमें ये पता है। तो एक दर्जन अंडे कितने के बेच रहा है, एक दर्जन अंडे बेच रहा है 4.8 के, इतने रुपए के। ठीक है, तो इतने दर्जन अंडे हैं और इतना रेट है, तो कुल मिलाकर इतने में बेच दिए होंगे। जी हाँ, इतने में बेच दिए होंगे। तो अब ये हमारे सामने क्या है, अब ये हमारे सामने है सेलिंग प्राइस। तो आप नोटबुक में सिर्फ इतना लिखोगे, आपने लिखा कि ये सेलिंग प्राइस है, फिर आपको पता है कि जो भी कॉस्ट प्राइस है, जितने में भी उसने खरीदा, उसको कितने से गुणा करके सेलिंग प्राइस आ रहा है, उसको कितने परसेंट बढ़ा के सेलिंग प्राइस आ रहा है, मतलब कि कितने परसेंट का फायदा हुआ है, 8% का फायदा हुआ है। तो इसको 108/100 करूंगा तो सेलिंग प्राइस आएगा। तो मैं सेलिंग प्राइस को 100/108 कर रहा हूँ, ये मेरे पास सेलिंग प्राइस है ना, इसको मैंने कर दिया 100/108। अब ये जो भी आएगा ये कॉस्ट प्राइस आएगा, सेलिंग प्राइस को 100/108 करके। तो बस अब इसको सोल्व करेंगे, एग्जाम में हम इन 3 चीज़ों को लिखेंगे डायरेक्टली इक्वेशन को पढ़ के, और इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं। 18 निम्न 18 छिक्के 18 6 देन 0 से 0 कैंसिल आउट, 12 चौके 12 4 जा, देन 3 2 जा, और यहाँ पे एक 2 बचा था, 2 2 जा, तो 2 2 जा 4, एंड ये नहीं 3 2 जा, यहाँ पर मैंने 3 3 जा काटना था, तो 3 2 जा 6, 6 और 0 कितना आ जाएगा, 60। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है? तो कुल मिलाकर क्या है, जिन क्वेश्चंस के अंदर ऐसे छोटे मोटे चेंजेस हो उनको आपको एक स्टेप में करना आना चाहिए, और जब आप सारी कैलकुलेशन को एक स्टेप में करोगे ना, तो बिना वजह पॉइंट्स की कैलकुलेशन भी नहीं आने वाली है। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं।
अब आगे मैं आपको कराने वाला हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनके अंदर अगर हम नंबर लाइन पर इमेजिन करें तो वो काफ़ी ईजी हो जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको इस टाइप से दिखाया था। देखो, ए मैन सेल्स हिज टाइपराइटर एट 5% लॉस, और ये क्वेश्चन आप पहले खुद भी ट्राई करेंगे। एक आदमी किसी टाइपराइटर को 5% नुकसान पर बेच रहा है, तो मान लो ये उसका कॉस्ट प्राइस है नंबर लाइन पर यहाँ, तो वो कितने रुपए में बेच रहा है, तो वो 5% नुकसान, मतलब कि जो भी उसका कॉस्ट प्राइस है उससे 5% कम में बेच रहा होगा, उससे 5% कम में बेच रहा है। जितने में भी उसने खरीदा उससे 5% कम में बेच पाया, तभी तो उसको 5% नुकसान हुआ बेचारे को, सारे रुपए भी वो रिकवर नहीं कर पाया। इफ़ ही सेल्स इट फॉर ₹80 मोर, अगर वो इसे 80 रुपये ज़्यादा में बेचता, तो अभी उसने इतने में बेचा, अभी उसने कितने में बेचा, इतने में, तो बोल रहा है अगर इससे 80 रुपये ज़्यादा में बेचता तो ही गेन्स 5%, तो उसको 5% फ़ायदा होता। तो मान लो इससे 80 रुपये ज़्यादा है यहाँ पर, तो अगर वो इससे 80 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसको 5% फ़ायदा होता, मतलब कि कॉस्ट प्राइस से 5% ज़्यादा में बेच पाता। 5% फ़ायदे का क्या मतलब है कि जितने में भी खरीदा उससे 5% ज़्यादा में बेच पाता। तो कुल मिलाकर ये जो डिस्टेंस है ये कितने परसेंट का हो गया, ये हो गया जी 10% का, क्योंकि पहले जो उसका सेलिंग प्राइस बोल रहे थे वो है कॉस्ट प्राइस से 5% पीछे। अगर उससे 80 रुपये ज़्यादा में बेचता तो यहाँ पर ये जो पूरा डिस्टेंस है ये 80 रुपये भी है, अगर 80 रुपये ज़्यादा में बेचता तो 5% का फ़ायदा होता। तो कुल मिलाकर हमें क्या पता लगा कि ये जो डिस्टेंस है अगर इसको हम परसेंटेज में देखें, किसके परसेंटेज में, कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज होता है हमेशा फ़ायदा और नुकसान, तो कॉस्ट प्राइस के परसेंटेज में देखें तो ये डिस्टेंस है 10%, और अगर रुपये में देखें तो ये डिस्टेंस है 80। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस का 10% 80 है, और कॉस्ट प्राइस का 100% 100% क्या होगा 800। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। तो ये नहीं है कि सिर्फ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन तो आते ही है। जो इस तरह का एक क्वेश्चन है ये दूसरे एक बड़े क्वेश्चन का छोटा हिस्सा भी हो सकता है। तो ये जब आप छोटे छोटे हिस्से मेंटली करने लग जाओगे, मान लो मैंने कॉम्प्लेक्स, मान लो ये 3 क्वेश्चन है, 1 2 3, ये तीनों इजी हैं, और मैंने इन तीनों क्वेश्चंस के कंसेप्ट को मर्ज करके एक बड़ा क्वेश्चन बना दिया जिसको बोल देते हैं कि भाई डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो जब आप इन तीनों को मेंटली कर पाओगे ना इंडिविजुअली अलग से, और आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी अच्छी होगी, तो उस डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी आप मेंटली कर पाओगे, कितनी ही लंबी कैलकुलेशन क्यों ना हो। आपको पता है कि इसके अंदर 3 सीढ़ियाँ हैं, तो धीरे धीरे आप चढ़ जाओगे, ठीक है, 1 मिनट के अंदर अंदर डेफिनेटली। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो ये एक बार ट्राई करो। ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 20%, इसका क्या मतलब है कि जितना भी उसका कॉस्ट प्राइस है यहाँ पर उससे 20% कम में उसने बेच दिया, तो इससे 20% कम मैंने यहाँ पर मान लिया, तो कॉस्ट प्राइस से 20% कम में उसने आर्टिकल को बेच दिया। इफ़ ही सेल्स द आर्टिकल फॉर ₹12 मोर, अगर वो यहाँ से 12 रुपये, अब की बार उसने इतने में बेचा, 12 रुपये ज़्यादा में बेच देता है, तो क्या होता है, ही वुड हैव गेंड 10%, तो उसको 10% का फ़ायदा हो जाता। मतलब अगर वो यहाँ से 12 रुपये ज़्यादा में बेच देता तो कॉस्ट प्राइस से 10% ज़्यादा में बेच रहा है वो, कॉस्ट प्राइस से 10% ज़्यादा में बेचने पर ही उसको 10% का फ़ायदा होगा, क्रय मूल्य से 10% ज़्यादा में बेचने में ही। तो ये जो पूरा डिस्टेंस है, ये जो पूरा डिस्टेंस है ये कितने परसेंट का है, ये है जी 30% का, सीधा सीधा दिख रहा है, इससे इधर 20%, इससे उधर 10%, और रुपये में ये कितने का है, रुपये में है जी ये 12 रुपये का। तो हमें पता लग गया कि कॉस्ट प्राइस का 30% 12 रुपये है, तो कॉस्ट प्राइस का 1% कितना होगा, 12/30। अदरवाइज यहाँ पर मैं 1% नहीं निकालता होता हूँ, वैसे जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में मैं निकाल लेता हूँ 10%, दोनों तरफ 3 से भाग कर देता हूँ, तो 10% 4, तो 100% क्या हो गया, क्योंकि हमें 100% तक जाना है, 10 मिल गया तो बात बन जाएगी, तो 100% हो गया जी 40, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्लियर है, ये क्वेश्चन ट्राई करो जी। रवि सेल्स एन आर्टिकल एट ए गेन ऑफ 12.5%, तो रवि किसी आर्टिकल को 12.5% के फायदे पर बेच रहा है। आपको सीधा सीधा क्या दिखना चाहिए कि रवि कॉस्ट प्राइस से 12.5% ज़्यादा में बेच रहा है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो है 12.5%, जितने में भी उसने खरीदा उससे 12.5% ज़्यादा में बेच रहा है। अब वो बोल रहे हैं कि अगर वो 22.50 रुपये और ज़्यादा ले लेता, मान लो अभी वो इतना सेलिंग प्राइस ले रहा है, अभी वो इतने में बेच रहा है ना, तो ये बोल रहे हैं कि अगर 22.50 रुपये और में बेच देता, मतलब कि इतने रुपये ले लेता, यहाँ से थोड़े से ज़्यादा, यहाँ से कितने ज़्यादा, 22.50 रुपये ज़्यादा ले लेता, तो ये बोल रहे हैं कि उसे 25% का फ़ायदा होता। मतलब कि कुल मिलाकर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 25% है। 25% का फ़ायदा कब होता है, जब आप कॉस्ट प्राइस से क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा में बेचते हो, तभी 25% का फ़ायदा होगा। तो अभी आपको पता लगा ये पूरा डिस्टेंस 25% का है, ये वाला डिस्टेंस 12.5% का है, ये वाला, इनके बीच में ये जो गैप क्रिएट हुआ है ये कितने परसेंट का होगा। हम यहाँ तक 12.5% तक तो आ ही चुके थे, और कितना चलें कि 25% आ जाए 12.5 के बाद, 12.5% और चलना पड़ेगा, 12.5% और चलना पड़ेगा, 25 माइनस 12.5। तो हमें ये पता है कि ये जो काला काला डिस्टेंस है ये 12.5% का है ये, और रुपये में कितना है, रुपये में है 22.5 का, तो 12.5% की वैल्यू है। ये मेरे को पता है, इजी क्वेश्चन हैं, लेकिन आपकी विजुअलाइजेशन इतने बेसिक में जानी बहुत ही ज़रूरी है।
ठीक है, यही चीज़ गायब है जब हम एक सो कॉल्ड डिफिकल्ट क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। वहाँ पर हमारी विजुअलाइजेशन स्टार्ट नहीं होती है। बेसिक क्वेश्चन तो इजीली चटका देंगे बिना विजुअलाइजेशन के, ठीक है, लेकिन जहाँ पर विजुअलाइज करने की जरूरत पड़ती है फिर वहाँ पर हम मार खा जाते हैं। तो इस विजुअलाइजेशन को मैं ट्रिगर कर रहा हूँ। तो 12.5% की वैल्यू इतनी है, तो भाई इसको मैं डबल कर रहा हूँ भाई। 25% की वैल्यू कितनी होगी, इसको डबल किया तो इसको भी डबल कर लेते हैं 45। अब 25 का 4 गुना है 100%, है ना, तो इसको मैंने एक बार डबल किया 90, 90 का डबल किया 180, तो यहाँ पर आंसर आ गया ऑप्शन डी। अब आगे बढ़ते हैं, ये करो जरा एक बार। द रिडक्शन ऑफ, उसी क्वेश्चन को अलग अलग भाषा में बताएगा आपको एग्जामिनर, उसी बात को। द रिडक्शन ऑफ 12 रुपीज़ इन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, किसी आर्टिकल के सेलिंग प्राइस में 12 रुपये की रिडक्शन या 12 रुपये की कमी कर दी जाए, उसको अगर 12 रुपये घटा दिया जाए तो इट विल चेंज 5% गेन। तो पहले 5% का फ़ायदा हो रहा था, मतलब कि पहले हम कॉस्ट प्राइस से 5% ज़्यादा में चीज़ को बेच रहे हैं। अगर हम 12 रुपये घटा दें इसके सेलिंग प्राइस में, तो 5% गेन इंटू 2.5% लॉस, तो 5% का गेन 2.5% लॉस में चला जाएगा। मतलब इतना घटाने के बाद कितने में हम बेच रहे हैं, इतना घटाने के बाद हम 2.5% लॉस में बेच रहे हैं चीज़ को, 2.5%, मतलब ये डिस्टेंस कॉस्ट प्राइस से कम में बेच रहे हैं भाइयों, 2.5% लॉस में। तो 12 रुपये घटाने पर यहाँ से यहाँ तक आने में 12 रुपये लगे, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये है जी 12 रुपये का। और परसेंटेज में कितना है, कॉस्ट प्राइस से 2.5 इधर, कॉस्ट प्राइस से 5 पॉइंट इधर, तो इसका मतलब 7.5% की वैल्यू है 12 रुपये। तो भाई 15% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15% की वैल्यू हो जाएगी जी 24 रुपये। मैंने दोनों को डबल कर दिया। अब मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूँ, 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5 का 20 गुना होता है ना, 20 8 160, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। मैं मेंटली इतने स्टेप कर लेता हूँ कि 7.5% 12, तो 15% 24, तो 3 से भाग करते हैं, 5% 8, तो 100% 160, ठीक है। तो धीरे धीरे आप ट्राई करोगे तो मेंटली आप इजीली इन चीज़ों को टैकल कर पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये करो, एक और क्वेश्चन करो भाई जरा ऐसा, फिर नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। ए रेडियो डीलर सोल्ड ए रेडियो एट ए लॉस ऑफ 2.5%। एक रेडियो डीलर कॉस्ट प्राइस से 2.5% कम में रेडियो बेच पा रहा है बेचारा। सोल्ड मतलब कि उसने बेच दिया, तो इससे 2.5% कम में, नुकसान कब होगा, जब 2.5% कम में बेचेगा, तो 2.5% कम में रेडियो बेच दिया। हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹100 मोर, अगर वो इसे 100 रुपये ज़्यादा में बेचता, ही वुड हैव गेंड 7.5%, तो उसे 7.5% का फ़ायदा हो जाता। तो 7.5% के फ़ायदे का क्या मतलब है कि कॉस्ट प्राइस से 7.5% ज़्यादा में बेचना चीज़ को, तभी तो फ़ायदा होगा। तो और ये क्या बोल रहे हैं कि पहले वाले सेलिंग प्राइस से जो अब वाला सेलिंग प्राइस है जिसमें फ़ायदा हो रहा है वो 100 रुपये ज़्यादा है, मतलब कि ये जो काला काला गैप है ये 100 रुपये का है रुपये में। और ये परसेंटेज में कितने का है, परसेंटेज में तो 2.5, इस चीज़ से 2.5 उधर है ये चीज़, इस चीज़ से 7.5 उधर है ये चीज़, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो 10% का गैप है, तो 10% की वैल्यू क्या है, 100 रुपये। सीधी सीधी पता लग गई, 10% की वैल्यू 100 रुपये। अब देखते हैं पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है इन ऑर्डर टू गेन 12.5%, अगर 12.5% फ़ायदा चाहिए तो मेरे को एक बात बताओ, 12.5% फ़ायदा चाहिए तो कितने में चीज़ बेचनी पड़ेगी, चीज़ खरीदी है 100% में, 12.5% फ़ायदा चाहिए तो 112.5% में बेचनी पड़ेगी। हाँ, तो वो आपसे पूछ रहे हैं 112.5% की वैल्यू क्या है, 10% की वैल्यू सीधी सीधी दिख रही है, 10 की 10 गुना है, तो 112.5% की वैल्यू कितनी होगी, 112.5 की 10 गुना, तो 1125 रुपये। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे या किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा, किसी भी तरह का क्वेश्चन को पढ़ोगे समझोगे, 70% ऑफ द क्वेश्चन आप मेंटली करने वाले हो।